लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी और नेताओं की जुबानी जंग जारी है। ऐसे में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला शुक्रवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस पर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा को चाहिए था कि वो भाजपा का विरोध करे और विपक्ष को जोड़े। इसके बाद दिग्विजय चौटाला बहल, लोहारू और डिंगावा अनाज मंडी का दौरा करने भी पहुंचे और फसल खरीद का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से मंडी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और कहा कि अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। उनकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। लोहारू हल्के के कार्यक्रम हैं। पार्टी के कैंडिडेट राव बहादुर सिंह जो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और पिछली बार भी 2.5 लाख से अधिक 2,70,000 के लगभग मत लेकर के सेकंड पर रहे थे। आज की बदली हुई परिस्थितियों में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता ने लगभग ये अपना मन बना लिया है। जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सीट पर इस बार पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से 36 जात के लोग अपना मत दे करके जिताने का काम करेंगे, यहां से भेजने का काम करेंगे। बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के लोगों को आजमाया हुआ है। डॉक्टर साहब के समय पर हुए काम, लगी हुई नौकरियां, उस समय को लोग याद करते हैं। दुष्यंत चौटाला के 5 साल के एमपी के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। किस प्रकार क्षेत्रीय दल का आदमी अगर दिल्ली जीत करके जाता है तो हरियाणा की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाता है। इसलिए हरियाणा में ज्यादा सीटों पर जननायक जनता पार्टी के लोगों को जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लगातार निरंतर पार्टी के नेता क्षेत्र में हैं और हमें उम्मीद है कि अभी तो चुनाव का क्योंकि पहला स्टेज है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा जजपा की लहर पूरे प्रदेश में फैलेगी। इसके अलावा कोई आपका सवाल है? दुष्यंत जी कह रहे हैं, दुष्यंत जी बहुत परिपक्व आदमी है, सोच समझ करके कहते हैं और जो भी बात दुष्यंत जी कह रहे हैं उसका कोई ना कोई आधार जरूर होगा। वो बेहतर बताएंगे कि इसका क्या आधार है, इसके पीछे की क्या बात है। मगर मैं दुष्यंत जी को जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूं और वो जो भी बात कहते हैं वो सोच समझ करके तोल तराजू पर कहते हैं। आपके पास कोई अलग खबर है? उधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा दरिया उनने खुद जो है ना बनाया ना, उनसे इस तरफ उसको खड़ा रह करके संभाला जा रहा है ना उस तरफ पार किया जा रहा है। तो जेजेपी के एमएलए अब वो कौन लोग हैं, क्या है, समय बताएगा। मगर मैं इतना ही कहूंगा, हरियाणा की कहावत है ठोड़ पड़ा पत्थर भारी। जो मजबूत लोग हैं वो आज भी जननायक जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कई बार नया दल जब बनता है तो कुनबे को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, मगर ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है भाई। इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड होता है, तो इन सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए जिस प्रकार से विरोध हो रहा है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, चाहे रणजीत चौटाला हो या फिर अशोक तंवर, जब हम सत्ता में थे 4.25 साल तो लोग इस बात की चर्चा किया करते थे। लोग कहते थे कि जजपा के लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। मगर हां, ये जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, ये भाजपा के कारण है। और आज जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आईना हमारे सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश की जनता में खासी नाराजगी है। चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों मनोहर लाल जी, उनके प्रति, या और कोई कारण है पता नहीं, जहां जहां भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है। ऐसा ही हिसार में हो रहा है, ऐसे ही अन्य जगहों पर हो रहा है, ऐसे ही आपके भिवानी में हो रहा है। भिवानी के कैंडिडेट को भी जब टिकट मिली तो उसका भारी विरोध हुआ। तो
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2 या 3 सीटों पर सिमट जाएगी, वो भी जो अर्बन सीट्स हैं वहीं तक सीमित रहेगी। बातें चल रही कि कुछ 4 से 5 या फिर कुछ डरे हुए बने। ऐसा है कि जो नाराजगी है वो पार्टी के प्रति है, आदमियों के प्रति नहीं है। कौन टिकट लाता है, टिकट बदली जाती है, नहीं बदली जाती है, इन बातों से बात बहुत आगे जा चुकी है। लोग भाजपा को जिताना नहीं चाहते, हराना चाहते हैं। और भाजपा के विपरीत में जहां जो कैंडिडेट मजबूत है, पार्टियों को दूर छोड़ करके लोग उसके साथ लग रहे हैं। पूरे देश में आज ये हाल है। मैं मानता हूं कि चाहे भिवानी हो, हिसार हो, चाहे हरियाणा की अन्य सीटें हों, सभी पर भाजपा को हराने के लिए दिन शामिल हो रहे हैं। जो लोग विचारधारा को बदल देते हैं, रात को कुछ कह करके सोते हैं, सुबह कुछ निकलते हैं, ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। विजेंद्र भाई देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं, शान है, हमारे हरियाणा का नाम गौरव उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना हमें स्थापित करके दिया। मगर जब राजनीति की बात आती है तो ये उनका पहला प्राथमिक ऑक्यूपेशन नहीं है। ये सीजनल पॉलिटिशियन हैं, जब चुनाव आते हैं तो राजनीति करते हैं। तो इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, वो अपने जीवन में सफल हों। मगर पार्टियां बदलने से अच्छा संदेश नहीं है। उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था भूपेंद्र हुड्डा बजाय कि जेजेपी का विरोध करें, उन्होंने कहा था कि अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करते। जबकि उन्होंने, हम तो बाद में आए, हम तो सत्ता में थे, उन्होंने इनेलो जैसे दल को भी साइडलाइन किया और लोग जो आना चाहते थे उनको भी साथ नहीं जोड़ा। तो भूपेंद्र हुड्डा की नीयत साफ है, मैं और मेरा बेटा, इससे आगे वो सोचते नहीं। प्रदेश के हित, भाजपा का विरोध उनके लिए कोई मैटर नहीं। बेस्ट कैंडिडेट को चुनाव में उतारती है। मेरी चर्चा चल रही थी और अब उनको टिकट मिली है, तो हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उनको यहां से जिताएं, भारी मतों से जिताएं, ऐतिहासिक उनकी जीत हो। और ये आम चर्चा बन चुकी है पूरे क्षेत्र में कि इन दोनों के सामने, कांग्रेस और भाजपा के सामने, इस बार राव बहादुर सिंह 21 पड़ेंगे, इन सब पर भारी पड़ेंगे। ऐसा है कि ये पार्टी ने तय करना है। अभी हमारी 9 सीटों पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी जो भी फैसला लेगी उस पर वैसे ही आगे बढ़ा जाता है। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक लोग चुनाव ही लड़ा करते हैं और क्या करते हैं। इसका तो लगभग उम्मीदवार सबको पता ही है। यहाँ श्रुति चौधरी और कौन है, बाकी की बात करें तो और कोई कैंडिडेट नहीं है। ये तो श्रुति चौधरी यहाँ सामने आएगी, ये तो तय है। ये वो तो अनाउंस होना बाकी है। इन तीनों का मुकाबला है और उसमें हमारे वाला तोल तराजू करो, किसी से पूछो, हमारे वाला बेस्ट है। वीरेंद्र सिंह डुमरखा लगातार जेजेपी पर परत कर, तो अब भी वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम ना होकर सिर्फ एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर जेजेपी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने क्या कहा आपको कि नित नए दिन, पुराने जमाने में कहते थे अपनी पगड़ी का जो रंग बदलते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। वीरेंद्र सिंह को यही नहीं पता कि उसकी विचारधारा क्या है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को देश की राजनीति में लंबा समय हो गया, हमारे से तो बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मगर उनको यही नहीं पता कि वो किस विचारधारा से जुड़े हैं, उनकी कोई खुद की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं। जो रोज रंग बदलते हैं, लोग उन्हें गिरगिट कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ। एक और ये कह रहे हैं कि हुड्डा अड़चन कर रहे हैं, तो आपको पता ही है उनका। अब जिस पार्टी के अंदर अभी से ये बातें निकल करके आ रही हैं, एक दूसरे पर कितना विश्वास है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे, मैं नहीं मानता। इसीलिए लोग ठोस लोगों को वोट देंगे, मजबूत लोगों को देंगे, डरे हुए लोगों को कोई वोट नहीं देंगे। जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसा है, कोई भी पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा करती है। ये जनता के हाथ में है, मतपेटी में है, कौन जीतेगा, कौन आगे। दैनिक सवेरा के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।